Good evening students, welcome to Redefined Mathematics and we are taking class 9th Mathematics. From class 9th we are taking the topic Surface Areas and Volumes. Students अपने पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स के फॉर्मूला नोट कराए थे. वो फॉर्मूलाज हमारे एक बार हम थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं. स्टूडेंट्स जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, इससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें. स्टूडेंट्स लेट अस रिवाइज द थिंग्स. सबसे पहले होता है आपका क्यूब. क्यूब क्या होती है? उसकी ऐसी शेप होती है कि इसमें 6 सरफेस होते हैं और 6 के 6 उसके सरफेस इक्वल होते हैं. यानी हर एक सरफेस उसका जो है वो स्क्वायर शेप में होता है. तो वहां पे हमारे पास एक स्क्वायर का एरिया होता है ए स्क्वायर साइड इंटू साइड. तो 6 का जो हो जाएगा आपका 6 ए स्क्वायर हो जाएगा, वो आपका टोटल सरफेस एरिया हो गया. इसके बाद बात आती है आपकी उसका कर्ड सरफेस एरिया होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है. जिससे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं एक रूम हमारे पास है, उस रूम में सपोज हमारा वो क्यूबिकल रूम है, यानी उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट वगैरह सब सेम है. तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हमारी जो 4 वॉल्स हैं केवल उन्हीं का एरिया अगर हम निकालते हैं तो वो कर्ड सरफेस एरिया होता है. अगर उसमें हम बेस और सीलिंग ऐड कर देते हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया रहता है. यानी उसमें हमारे जो ओपन सरफेस होते हैं वो हमारे नहीं रहते हैं. इसी तरह से फिर आती है बात आपकी क्यूब के वॉल्यूम की. तो वो साइड इंटू साइड इंटू साइड होता है क्योंकि वो 3D फिगर है हमारी. इसके बाद बात करते हैं हम क्यूबाइड की. क्यूबाइड में क्या होता है स्टूडेंट्स? क्यूबाइड जो होता है हमारा वो जैसे आपका मैच बॉक्स होता है, मैक्सिमम जो ब्रिक्स होती हैं ये हमारी जो होती है क्यूबाइड की फॉर्म में होती हैं. तो क्यूबाइड में क्या होता है वहां भी 6 सरफेस होते हैं और वहां आपके 6 से 6 सरफेस इक्वल नहीं होते हैं, बल्कि उसमें क्या होते हैं अपोजिट सरफेस इक्वल होते हैं. यानी जैसे हम रूम की बात करते हैं तो रूम जो होते हैं मैक्सिमम हमारे वो क्यूबॉइडल फॉर्म में होते हैं, यानी क्यूबॉइड की फॉर्म में होते हैं. उसमें क्या होता है अगर हम उसका कर्ड सरफेस एरिया निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो एरिया ऑफ 4 वॉल आता है. एरिया ऑफ 4 वॉल हमारा होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट. और अगर हम उसका टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं तो उसमें हमारा बेस और सीलिंग दोनों ऐड हो जाते हैं तो हमारा हो जाता है 2LB प्लस BH प्लस HL. इस तरह से वॉल्यूम्स का निकालते हैं तो वो L इंटू B इंटू H होता है. स्टूडेंट्स आप ध्यान दें कि यहाँ पे जो हमारे पास क्यूब और क्यूबाइड होते हैं ये 6 सरफेस वाले होते हैं. और क्या होता है कि इनके जो होते हैं क्यूब में सारे सरफेस इक्वल होते हैं और क्यूबाइड में अपोजिट सरफेस इक्वल होते हैं. इस टाइप से अगर हम बात करते हैं क्वेश्चंस की, लेट अस टेक द क्वेश्चन. द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू 9.375 मीटर स्क्वायर. यानी एक कंटेनर है उसके अंदर जो पेंट है वो इतने एरिया को पेंट करने के लिए सफिशिएंट है. हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 22.5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर बाय 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर. तो यहां पे इन्होंने बताया है ब्रिक्स हैं, ब्रिक्स को हमें पूरी तरह से पेंट करना है. तो उसमें कितनी हमारी जो है ब्रिक्स यूज हो जाएंगी उस कंटेनर में से जो कि उसको पूरी तरह से ब्रिक्स को पेंट कर दिया सकता हो. तो यहाँ हम क्या कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ हम टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि हमारा कौन सा सरफेस उसमें पेंट करना है. इट मींस उसके सारे सरफेस हमें पेंट करने हैं. तो यहाँ हम उसका TS से कैलकुलेट करेंगे. और आपके पास ये जो एरिया है ये आपका मीटर स्क्वायर में है और ये जो है हमारे पास ये डायमेंशन किस में है? ये सेंटीमीटर में है. स्टूडेंट्स आप ध्यान दें कि हमारे पास जो सेंटीमीटर में अगर है तो सब चीजें सेंटीमीटर में होनी चाहिए, मीटर में है तो मीटर में होनी चाहिए. क्योंकि कल मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में अपने कि हमारे पास जो भी चीजें हैं जितने भी डायमेंशंस हैं वो सब एक ही यूनिट वाली होनी चाहिए. अगर सब मीटर में है तो मीटर में होंगी, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में होंगी. तो यहां से स्टूडेंट्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे? यहां से हम सबसे पहले इसका सरफेस एरिया कैलकुलेट करेंगे. तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए ब्रिक. और स्टूडेंट सबसे पहले उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे 2LB प्लस BH प्लस HL. सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपको फॉर्मूला नोट डाउन करना है, क्योंकि फॉर्मूला जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा क्या क्या चीज उसमें गिवन है. तो आप देखेंगे यहाँ हमारे पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो उनको हम रख देंगे. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, लेंथ है आपकी 22.5 मल्टीप्लाई 10 प्लस ब्रेथ है आपकी 10 और हाइट है 7.5 प्लस 7.5 मल्टीप्लाई 22.5. तो यहां से आप मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो क्या मिलेगा आपका? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 225
इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 75, दोनों की मल्टीप्लाई आएगी 168.75। इन सबको ऐड कर देंगे ट्वाइस, यहाँ पे आपका 0.75 आ जाएगा, और 5 और 8 और 5 13 और 5 18, 1 कैरी आपका, 7 और 7 14 और 2 16, अगेन 1 कैरी, तो 1 और 1 2 और 2 4, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 5 या 10, 2 7 या 14, 1 15, 2 8 16, 1 17, और 2 6 या 12, 1 13, 2 4 या 8 9, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब आप देखेंगे आपका जो एरिया ऑफ पेंट क्या है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ पेंट है आपका 9.375, ये है आपका मीटर में, मीटर स्क्वायर में। आप ध्यान दें, मैंने बताया था कि दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास दो चीजें हैं, या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें, या मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एक आपका जो होता है मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, यस 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो यह स्क्वायर है तो वहां 100 × 100 हो जाएगा, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 9.375 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 100, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स बतानी है, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपकी हो जाएंगी, ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो कितना आएगा आपका 93750, तो वो हो जाएगा आपके पास जितना पेंट का एरिया है अपॉन जितना एक ब्रिक का एरिया। डेसिमल हटाने के लिए 2 जीरो लगाएंगे स्टूडेंट्स, तो यहां देखेंगे आपका 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और इससे कैंसिल होगा तो आएगा आपका 100 ब्रिक्स आ जाएंगे, यानी उससे हम 100 ब्रिक्स को पेंट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कोई प्रॉब्लम हो तो, यहां से हम देख रहे हैं कि जो पेंट है तो वो एक कंटेनर के अंदर रखा हुआ है, और कंटेनर पेंट कितना है 9.375 मीटर स्क्वायर है, उससे आपको जो ब्रिक्स हैं उन ब्रिक्स को पेंट करना है। तो स्टूडेंट्स हम एक ब्रिक का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे, एक ब्रिक का एरिया आपका आ जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स जो होती है उसमें पूरी तरह से चारों तरफ से वो 6 के 6 सरफेस के ओपन है, वो कहीं रखी हुई नहीं है, तो जब वो रखी हुई नहीं है उसके सारे सरफेस ओपन है, तो उसका मतलब यह है कि हमें उसके सारे सरफेस को पेंट करना होगा। जब सारे सरफेस को पेंट करना है, इट मींस हमें यहां से टीएस से कैलकुलेट करना होगा। तो टीएस से कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम जो टीएस से का हमारा फॉर्मूला उसको रखेंगे, और यहां कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आ जाएगा। अब बात आती है आपकी, जो हमारे पास पेंट है वो तो मीटर स्क्वायर में है, और जो ब्रिक्स है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में है। मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो भी चीजें हमारे पास हो सबकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सेम यूनिट करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें, या मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दें। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है आपका, उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर में होता है आपके 100 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर स्क्वायर में हो जाएंगे आपके 100 × 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये। अब क्या करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको कैलकुलेट करनी है, तो जितना पेंट का एरिया है अपॉन जितना एक ब्रिक का एरिया है, तो पॉइंट हटाने के लिए हम 0 लगाएंगे, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी स्टूडेंट्स। अब आपके पास देखेंगे इससे कैंसिल होगा तो आपका 100 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर है, आप इसको देख लीजिए स्टूडेंट्स। लेट अस सी अनदर क्वेश्चन। ए क्यूबिकल बॉक्स हैज ईच एज 10 सेंटीमीटर, जो क्यूबिकल बॉक्स है उसकी हर एक एज जो है वो 10 सेंटीमीटर की है, एंड अनदर क्यूबॉइडल बॉक्स is 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर विड्थ एंड 8 सेंटीमीटर हाई, यानी एक क्यूब की शेप का है और एक क्यूबॉइड की शेप का है, क्यूबॉइडल मींस क्यूबॉइड की शेप का है। अब इसमें दो क्वेश्चन है, विच बॉक्स हैज द ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, इनमें से कौन से का लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है एंड बाय हाउ मच, और वो कितना ज्यादा है। सेकंड पार्ट है, विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया, या स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया बताना, यानी जो लेटरल सरफेस एरिया है वो तो आपको बताना है ग्रेटर कौन सा है किसका है, और जो टोटल सरफेस एरिया है उसके बारे में आपको बताना है कि टोटल सरफेस एरिया किसका कम है और कितना कम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए सॉल्यूशन हम करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास क्यूब है तो उसकी हम एज कैलकुलेट करेंगे, एज क्यूब की देर किसमें 10 सेंटीमीटर, और जो क्यूबॉइड है लेंथ उसकी लेंथ क्यूबॉइड की कितनी है स्टूडेंट्स 12.5 सेंटीमीटर,
ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर। अब फर्स्ट पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है लेटरल सरफेस एरिया। तो एलएसए ऑफ क्यूब, क्यूब का एलएसए आपको बताया था वो 4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। 4 इंटू साइड कितनी आपकी 10, तो आपका कितना आ जाएगा 4 इंटू 100 यानी 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर एलएसए आप कैलकुलेट करेंगे क्यूबॉइड का, तो वो कितना होता है, फॉर्मूला लिखेंगे उसका 2l प्लस बी इंटू एच होता है, पुट करेंगे यहां। लेंथ उसकी कितनी है 12.5 है, ब्रेथ कितनी है 10 है, और हाइट कितनी है 8 है। 22.5 मल्टीप्लाई 8, तो मल्टीप्लाई करेंगे पहले इसकी कर दीजिए टाइप 2 की, तो यह आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 8, तो यह आएगा आपका 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है कि जो आपका लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का 400 है और जो क्यूबॉइड का है वो 360 है। तो क्वेश्चन है हमारा विच बॉक्स हैज अ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, किसका लेटरल सरफेस एरिया ज्यादा है। तो आप देखिए किसका है, क्यूब का, यानी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज मोर। और कितना मोर है, दोनों को माइनस करेंगे, 400 में 360 माइनस करेगा तो ये आपके पास हमारे पास आ जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। फर्स्ट आंसर आएगा। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पार्ट इसका। उसमें आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया टीएस से। तो स्टूडेंट्स टीएस से हम निकालेंगे क्यूब का, वो होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर यानी 6 इंटू 10 का स्क्वायर, वही 10 10 जा 100, तो आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्यूबॉइड का निकालेंगे तो हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस HL, वैल्यू पुट कर दिया आप। लेंथ है आपके पास 12.5, ब्रेथ है 10 इंटू 8 प्लस 8 इंटू 12.5, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तो बाहर रहेगा, 10 की मल्टीप्लाई करेंगे 125 आ जाएगा, और ये 80 है आपका, और यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 8 5 40, और ये आपका आ जाएगा 100.0 आएगा, तो हम 100 लिखेंगे। तो टोटल हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, इनको हम ऐड कर देंगे, ये आएगा आपका 200, तो 200 305, तो कितना आ गया आपका 610 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कैसे कि विच बॉक्स हैज द स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया। तो स्मॉलर टोटल सरफेस एरिया किसका है, क्यूब का, और कितना है, दोनों को माइनस कर देंगे। तो टीएस से ऑफ क्यूब इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर लेस या स्मॉलर। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। आज के लिए हम इतना ही करा रहे हैं स्टूडेंट्स। आज आपको मैंने जो क्यूब है उसका सरफेस एरिया और जो क्यूबॉइड है उसका सरफेस एरिया करा दिया आपको। कल हम लेंगे क्यूब का और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वांटिटी लेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इसको ध्यान से देख लीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।